जय हिंद सभी को। आज मैं लेके आया हूँ नॉन मेटल का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को जानना, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बहुत डिटेल में और बहुत कम समय में हम चलिए स्टडी करते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट से इसको पढ़ाने का डिसाइड किया है। और इसके बाद ऑर्गेनिक के वीडियोस आएंगे और फिजिक्स की जो लाइट और सोर्स ऑफ एनर्जी बच गया उसका वीडियो आएगा। तो साथ बने रहिए और इसका जो पीडीएफ है उसका भी पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा, तो लास्ट तक देखिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में मैं बता दूं कि इसका सिंबल हम लोग सब लोग को पता है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, यानी कि इसके सूत्र की बात करेंगे तो वो H2 होता है। साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की अगर बात करोगे तो ये H और H जो सूत्र ये बन रहा है वो एक H और एक H एक बॉन्ड के द्वारा बनाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे इन लोग बॉन्ड शेयरिंग कर रहे हैं और उनके बीच में बन रहा है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था, ऐसे ही आपको बताना जरूरी था। अब हम आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट में आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी को मैं डिक्टेट करूंगा और समझाऊंगा आपको डिटेल में कि 1672 बॉयल ने, ठीक है, आयरन और H2SO4 की क्रिया से अज्वलनशील गैस बनाई थी। यानी कि जो गैस जलेगी नहीं ऐसी गैस बनाई थी। किसकी क्रिया से? Fe प्लस H2SO4 की क्रिया से। ठीक, किसने बनाई थी? बॉयल ने। कब? 1672 में, 1672 में। फिर 1760, ये हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम हाइड्रोजन का, ठीक है। कैवेंडिश, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने इसे अज्वलनशील वायु कहा, ठीक है। क्या कहा? अज्वलनशील वायु का नाम दिया। साथ में बात करेंगे अगर लेवोजियर की, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम लेवोजियर ने दिया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि भाई हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा था भाई? तो लेवोजियर ने। याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का मतलब होता है जलोत्पादक, जल को उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, वाटर प्रोड्यूसर, ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अर्थ के क्रस्ट में आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं मैं सामने आ गया हूं तो नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में, भूपर्पटी में 0.9% पाया जाता है हाइड्रोजन। साथ ही साथ सूर्य जो है, सन हमारा सूर्य, उसमें लगभग 90% क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद रखना था। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बनाने का लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं कि जो दानेदार जस्ता रहता है, इट मीन्स जिंक, उस पर डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 की क्रिया करवाते हैं। जो जिंक रहता है उस पर हम ऊपर से थिसिल फलन जो होता है उससे डाइल्यूट H2SO4 क्या करते हैं? गिराते हैं, ठीक है। तो जो वुल्फ बोतल रहता है, प्रोसेस कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं कि वुल्फ बोतल में क्या लेते हैं? जिंक को लेकर थिसिल कीप द्वारा H2SO4 क्या करते हैं? मिलाते हैं। जैसे ही मिलाया जाएगा तो साधारण टेम्परेचर, मतलब सिंपल टेम्परेचर पे ही क्या होने लगेगा? आपका हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा, H2 गैस निकलने लगेगी। तो याद कीजिए इसको आप साथ साथ में कि जिंक रहेगा, ठीक है, लैब मेथड पढ़ रहे हैं, और डाइल्यूट H2SO4 रहेगा। तो इनकी क्रिया से क्या बन जाती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसको जल विस्थापन, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो इसका एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है और पॉइंट बन सकता है, आपको ध्यान देते रहना है। इक्वेशन देखिए, जिंक और डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये Zn और ये H2 को रिप्लेस कर देगा। H2 निकल के ऊपर की ओर आपको प्राप्त होगा और आपको क्या मिल गया? ZnSO4, और हमको मिल गया हमारा हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था ये हाइड्रोजन बनाने का। तो इतना याद रखिएगा कि इसका जो सावधानी वाला जो प्रोसेस है और जो प्यूरिफिकेशन वाला, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे।
कि प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, यही जिसकी बात कर रहा था मैं, कि जो H2 है हमको लेबोरेटरी में जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज रहेगा, अशुद्धि रहेगा। कौन कौन सा अशुद्धि रहेगा? तो आर्सीन AsH3, ठीक है, फॉस्फीन PH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और वाटर वेपर। इतनी सारी इंप्यूरिटीज रहेंगी जो आपको हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में मिलेगी। तो इन इंप्यूरिटीज को आपको याद भी करना है, एज वेल एज इनको दूर कैसे करते हैं वो मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि नली यूज करते हैं यू शेप की, ठीक है, मतलब कि एक पाइप रहेगा जिसमें अगर आप AgNO3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको, तो ये यूज करोगे तो वो आर्सीन की जो अशुद्धि थी उसको क्या करेगा? दूर करेगा, प्यूरिफाई करेगा, ठीक करेगा। तो आर्सीन की अशुद्धि कौन? AgNO3, ये याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। पाइप जिसमें लेड नाइट्रेट हो, क्या हो? लेड नाइट्रेट हो। पहले में सिल्वर नाइट्रेट था, उसने आर्सीन की अशुद्धि दूर की। अगर लेड नाइट्रेट है तो वो H2S की अशुद्धि को दूर करेगा, ठीक, H2S की अशुद्धि लेड नाइट्रेट, आर्सीन की अशुद्धि आपका सिल्वर नाइट्रेट। पाइप कंटेनिंग KOH, अगर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो प्यूरिफाई करेगा किसको? या अपने में मिला लेगा किन किन अशुद्धियों को? तो ये ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन लोग जो डाइऑक्साइड वाले शुद्धियां हैं तो वो किससे, कौन से वाले नली से गुजारने पर? जिसमें KOH हो। तो इनके लिए आप इसको याद करेंगे। साथ में डाइहाइड्रेटेड CaCl2, निर्जल CaCl2 और निर्जल P2O5 जिस पाइप में उपस्थित है वहां से आप वाटर वेपर, जो अशुद्धियां थी वाटर वेपर की, उनको गुजार देंगे तो निर्जल यानी कि डाइहाइड्रेटेड CaCl2 या P2O5 उस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के लैब मेथड में जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं। मैं जान रहा हूं उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, आगे वीडियोस ऐसे नहीं आएंगे, बस मैं इस टॉपिक के लिए लेके आऊं, क्योंकि नहीं तो फिर 3 वीडियोस लाने पड़ते हैं, हाइड्रोजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग, और ऐसे में बहुत जल्दी ही मैं इसको कवर करवा पाऊंगा तीनों को एक साथ एक ही लेक्चर में। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भौतिक गुण। तो इसमें दिया हुआ है कि H2 इज न्यूट्रल ऑन लिटमस पेपर। कहने का मतलब है कि कैसा दिखाई देगा ये लिटमस पेपर पे? तो उदासीन, ठीक है, लिटमस पेपर के साथ हाइड्रोजन गैस का व्यवहार कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। साथ ही साथ लिक्विफेक्शन या लिक्विफिकेशन ऑफ H2, यानी कि हम लोग द्रवीकरण करेंगे H2 का, तो ये जो प्रक्रिया है H2 गैस का वो बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसको करने के लिए, लिक्विफिकेशन करने के लिए, द्रवीकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक्चुअल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है -239 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में 33 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो -239 या 240 के अराउंड आएगा, -240, ठीक। तो इस वजह से इतना टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर पे, तो इस वजह से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको द्रवीभूत करना। अगला है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जल में बहुत अल्प विलेय होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऐसे ही है, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, रंगहीन और गंधहीन। हाइड्रोजन गैस रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। तो ये थे इसके भौतिक गुण। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस, यानी कि रासायनिक गुण हाइड्रोजन गैस के क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है डायरेक्ट रिएक्शंस की बात करेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा? तो H2 बर्न्स, यानी कि जलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस को अगर जलाया जाए, ठीक है, और
एबव 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद करने वाला पॉइंट हुआ, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, एबव 600 डिग्री सेल्सियस। तो H2 और O2 रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से, और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2H2O बनता है, साथ में हीट रिलीज होती है। 2H2O बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और हीट रिलीज होगी। ठीक, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कैसा होता है, तो उसको हैबर प्रोसेस का नाम भी देते हैं हम लोग, जिससे अमोनिया बनाई जाती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वहां पर रिएक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस या एबव 500 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाई प्रेशर कितना लेंगे, 200 ATP यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट इस प्रोसेस का आप याद रखिएगा कि आयरन या मोलिब्डेनम, ठीक है, Fe and MO, ये दोनों कैटलिस्ट यूज होते हैं। N2 and H2 react and make ammonia, and this process is known as synthesis process of ammonia और Haber process। ठीक है, तो संश्लेषण विधि या हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। देखो N2 है 3H2 से, ये रिएक्शन आपने नॉन मेटल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो N2 और 3H2 रिएक्ट करेंगे, उत्प्रेरक कौन रहेगा, कैटलिस्ट कौन रहेगा, आयरन मोलिब्डेनम 2NH3, और साथ में क्या निकलेगा, हीट। तो इस तरीके से हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ कार्बन। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन आप कार्बन के साथ कराओगे तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, सिंपल सा बात है। तो 150 डिग्री सेल्सियस H2 एंड कार्बन रिएक्ट। अगर बात करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस की, तो देखिए कार्बन और 2H2 दोनों रिएक्ट कर रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या बना रहे हैं, CH4। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं कम टेम्परेचर पे, तो CH4 बना रहे हैं। और अगर यानी कि ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, एल्केन। ठीक, और यही जब बात की जा रही है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दे रहे हैं 500 to 600 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है आपका, एसिटिलीन। ठीक है, ये C2H2 आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपका एसिटिलीन। चलिए आगे देखते हैं अब। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो CO के साथ रिएक्ट करता है ये, और क्या बना लेता है, मैथेनॉल। CO + 2H2 अब बैलेंस करके देख लीजिए, CH3OH, तो CH3 और साथ में OH ग्रुप लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, मैथेनॉल। ठीक, नेक्स्ट है, ये सिंपल था, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, तो हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, एसिड बनाएगा। कैसा बनाएगा, देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा ये वाले प्रोसेस को थोड़ा सा, प्रकाश की अनुपस्थिति में और वेरी लो टेम्परेचर पे 2HF बनाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक, आप इसको समझ पाए। सेकेंड वाले पे ध्यान दीजिएगा, H2 + Cl2, इसमें सनलाइट रहेगा, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ लाइट रहेगा, प्रकाश की उपस्थिति रहेगा। यहां प्रकाश की अनुपस्थिति थी, बहुत कम तापमान था। यहां ये रूम टेम्परेचर और 400 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, और इससे बन जाएगा H2 + Cl2 है तो 2HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है H2 + Br2, ये हीट करने से बनता है 2HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ हैलोजन्स देख लिया। अब है रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब विद्युत धनात्मक जो भी तत्व हैं उनके साथ रिएक्शन कैसा होगा हाइड्रोजन का, उसको देखते हैं। और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है। तो H2 + CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड बना लिया इसने। CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड वापस से 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और प्लस 2H2 गैस फिर से वापस रिलीज हो जाएगी। तो ये था आपका हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज। इसके अतिरिक्त 7th प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का, इसको अच्छे समझिएगा आप लोग कि इसका रेड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी अपचयन प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हाइड्रोजन है एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और एक प्रबल अपचायक भी होता है हाइड्रोजन आपका। तो रेड्यूसिंग नेचर में क्या है कि क्या करता है कि जब भी रिएक्शन होता है जनरली, तो ये एक नवजात हाइड्रोजन स्वयं या स्वतः क्या करता है, उत्पन्न करता है। नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा गया है इटसेल्फ।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेटालिक ऑक्साइड है, उससे आप हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे, रिडक्शन होगा, टेम्परेचर भी है, मेटल प्लस वाटर अलग अलग हो जाएंगे। मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन की क्रिया, मेटल प्लस वाटर अलग अलग। और हमने मेटल में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा इस रिएक्शन को, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है प्लस H2 है, 200 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, Cu अलग होगा, ये O इसके साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 2H2O मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। Fe3O4, ठीक, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे है प्लस हाँ फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2, तो 3Fe, ठीक है। जो आयरन का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया, मेटल बाहर निकल गया और साथ में क्या बन गया, वाटर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये एक रेड्यूसिंग नेचर की तरह कार्य करता है, अपचयन की प्रकृति होती है, प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन के द्वारा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेटेलिक क्लोराइड्स के साथ हाइड्रोजन की क्रिया, तो फिर से मेटल अलग करता है और हाइड्रोक्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो यानी कि 2AgCl है, ठीक है, मेटालिक क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ये साथ में हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन अपचाय की तरह कार्य करेगा और Ag को बाहर निकाल देगा, तो 2Ag आपको प्राप्त हो गया और साथ में क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड या हाइड्रोक्लोराइड। FeCl3 प्लस 2H, ठीक है, यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, FeCl3 प्लस 2HCl। एक सेकेंड, इस वाले में 2Fe आप अलग निकालिए, फेरस क्लोराइड बन रहा है प्लस 2HCl, ठीक है ठीक है ठीक है, 2H FeCl3 है आपका, Fe अगर अलग कर देते हैं हम, यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है क्योंकि ये मेटल और प्लस हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है, तो 2Fe निकल जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ ले लेना चाहिए हमको 3H, ठीक, और ये बन जाएगा आप 3HCl और इसको आप काट दीजिएगा, 2Fe मिल जाएगा आपको यहाँ से और 3HCl, ठीक। अभी ध्यान नहीं दिए होते हैं तो हो जाता गलत, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है, ह्यूमन एरर समटाइम्स हैपन। अब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ H2 एंड कन्वर्ट्स इनटू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहने का तात्पर्य है कि देखिए आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सब ग्रुप पढ़े होंगे, तो उसमें हाइड्रोजन की कमी होती जाती है, तो शुरू वाला संतृप्त रहता है, सेचुरेटेड रहता है, और बाकी जिसमें हाइड्रोजन की कमी तो अनसेचुरेटेड रहता है, असंतृप्त रहता है। तो अगर आप हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे असंतृप्त वाले का यानी अनसेचुरेटेड का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड के फॉर्म में। तो वही रिएक्शन है सिंपल यहाँ पे कि भाई यहाँ पे देखिए आप एसिटिलीन है C2H2, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया निकिल की उपस्थिति में, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, निकिल पाउडर की उपस्थिति में, तो एसिटिलीन एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 यानी C2H4 में, फिर अगेन H2 से रिएक्ट करवाइएगा तो C2H6 एथेन बन जाएगा, ठीक है। अब एथेन का ये भी हो सकता है स्पेलिंग, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया H2 के रिएक्शन से, ठीक। तो इस तरीके से, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजनीकरण के कारण ही ऑयल जो है वो चेंज होता है फैट में, मतलब तेल वसा में परिवर्तित होता है, और वहां पे टेम्परेचर देख लीजिए 150 से 180 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी निकल ही रहता है आपका वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनीकरण का प्रोसीजर हो गया यहाँ पे, और क्या बन जाएगा वो घी में, वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए कंटिन्यू बिना रुके पढ़ते हैं नाइट्रोजन, और हम इस जो आपका जो ये PDF रहेगा इसका, उसका पासवर्ड दे देते हैं नॉन मेटल, ठीक। अब पूरा का पूरा आप लोग क्या लिखिएगा, स्मॉल लेटर में लिखिएगा पासवर्ड, PDF का पासवर्ड रहेगा इस बार, इसके PDF का नॉन मेटल। मैं ये जानबूझ के चालू किया, मैंने ये जानबूझ के चालू किया, कुछ सोच के चालू किया, साइकोलॉजिकली एक ठोक दिमाग है, खुराफाती आइडिया है, तो मैंने चालू किया है। अब इसके लिए मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि आप लोग अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ठीक, कुछ चीजें मुझे भी डिसाइड करने दीजिए एज ए। चलिए ध्यान देते हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल N, फॉर्मूला N2, और वैलेंसी इसकी 3 और 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई परमाणु क्रमांक होगा तो
बाहर के सेल में 5 है, तो या तो ये 3 ले ले या 5 दे दे, तो इसकी संयोजकता 3 और 5 दोनों हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पे। और केमिस्ट्री है तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते ही हैं, बगैर उसकी केमिस्ट्री नहीं है, मजा नहीं आएगा। हिस्ट्री की बात करें, इतिहास थोड़ा बहुत देख लें तो 1772 की बात करेंगे। ठीक है, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस को इन्वेंट किया था। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस को इन्वेंट किया था और इसको नाम दिया था उन्होंने मेटाफिक एयर। मेटाफिक एयर, ठीक है। लेवोजिए, उन्होंने इसको एजोटी नाम दिया था, यानी कि जीवन से जुड़ी हुई, विथ लाइफ। 1823, ठीक 1823 में चैप्टल ने इसको नाइट्रोजन नाम दिया। ठीक, क्योंकि जो सोरा होता है ना, सोरा क्या बोलते हैं उसको, नाइटर, उससे इसको प्राप्त किया गया और ये देखा गया कि ये उसका कंपोनेंट है। 1823 में चैप्टल ने इसको नाम दिया नाइट्रोजन। तो ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन किसने नाम दिया और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन किसने नाम दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शायद ना पूछे, बट आप लोग के ऊपर है ये। ऑकरेंस, प्राप्ति, फ्री स्टेट में, एटमॉस्फेयर में हमारे 77 to 78% पाया जाता है। ये 77% से लेकर 78% तक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कंबाइंड स्टेट में तो ये प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हमारे प्रोटीन्स में पाया जाएगा, अमोनियम सॉल्ट में पाया जाएगा, अमोनियम लॉन्ड में पाया जाएगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, दोनों में पाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका क्या देखा, ऑकरेंस देखा कि इसकी प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। साथ ही साथ चलिए लैब मेथड डिस्कस करते हैं N2 का, कि N2 जो है मैक्स बाय रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये रहा आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ये रहा सोडियम नाइट्रेट NaNO2। इन दोनों के रिएक्शंस के हमको मिलेगा NH4NO2 और प्लस NaCl। अगेन इस NH4NO2 को हीट करेंगे तो N2 जो है हमारा वो होगा अलग और साथ में क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये और ये अलग, और यहाँ से मिलेगा 2H2O। तो इस तरीके से हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवा के लैब में क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों के रिएक्शन से हम फॉर्म करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। कलरलेस, ऑर्डरलेस और ट्रांसपेरेंट गैस, यानी रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी, ठीक है, गैस होगी। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जल में अल्प विलेय होगा। इट इज लाइटर देन एयर, यह हवा से भी हल्की होती है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक है बायोलॉजी का है, वैसे यहाँ डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि हम लोग ऑक्सीजन ही क्यों श्वास में हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें यूज करते हैं। वैसे दिमाग में आ गया, कोशिश करेंगे बायोलॉजी का वीडियोस लेके आएंगे, बट आप लोग वीडियोस हमारे ना शेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। मैंने देखा है कि जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं भी करवाया है तो उनके बथेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ भी उनके बड़े अच्छे आते हैं, और ये सोचने वाली बात है। और ये मैं बिल्कुल अभी तक नहीं माइंड कर रहा था, मैं आप लोग से शेयर भी नहीं करता इस चीज़ को, कि बस किसी का सिलेक्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ पढ़ाने आए थे और ये हमारा खुद का डिसीजन था, हमें अच्छा लगता है तो बेटर नहीं करता कि लाइक्स कितना आते हैं, व्यूज़ कितने आते हैं, बट एक बोलने की बात ज़रूर हो जाती है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी लोग ज़रूर बोल देते हैं, और उनके जजमेंट का पैरामीटर कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइबर कितने हैं आपके और व्यूज़ कितने आ रहे हैं आपके चैनल पे, तो उससे मैटर करता है कि आप अच्छे टीचर हैं कि नहीं हैं। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में अच्छा कंटेंट लेके आना, तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी होगी और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, मैं और साथ में कोई और भी आने वाला है मेरे अब वीडियोज़ बनाने, तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि कुछ कमियां जो हैं वो दूर की जाए। वरना आप लोग तो बहुत साथ देते हैं और शेयर भी करते हैं, बट फिर भी मैं बोल भी नहीं पाता हूं। और चलिए जाने दीजिए, मैं पूरे प्रयास करूंगा और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। रिसेंटली किसी ने कमेंट किया तो कि इतना अच्छी वीडियोस होने के बावजूद भी बहुत कम लाइक्स और कमेंट, तो थैंक्स उनका कि उनको ये चीज़ें महसूस हुई। बाकी आप लोग को भी महसूस हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। चलिए, इट इज लाइटर देन एयर, हमने इसको डिस्कस कर लिया। नॉन टॉक्सिक बट नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन। नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है, बट हम लोग रेस्पिरेशन में यूज, जिसका जिक्र कर ही रहा था मैं, यूज नहीं करते हैं, श्वसन में यूज नहीं करते हैं। वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, इट कन्वर्ट्स
इनटू लिक्विड नाइट्रोजन। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, बहुत टेम्परेचर को लो कर दिया, देखिए कोई भी गैस है, अगर उसको आप लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, कि उसको सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आएंगे, अणु जो है, पार्टिकल्स जो है उसके क्या होंगे, पास आएंगे, डेंस होंगे, और देन आप उसी समय टेम्परेचर को कर देंगे लो, तभी वो क्या होगा, लिक्विफाई होगा, यानी कि द्रव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया है इसका, 195.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये रहा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जनरली रेलवेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ N2, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। पहला ही जो इसमें पॉइंट है हाइड्रोजन में भी था, तो N2 और O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाने पर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। N2 और O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क, विद्युत स्पार्क अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नाइट्रोजन का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हैबर प्रोसेस। टेम्परेचर वहां पे 200 atm प्रेशर था और टेम्परेचर 500 डिग्री से भी ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पे क्या बनाता है, अमोनिया बना लेता है। पढ़ लिया ना हमने इसको, ठीक, 2-3 बार रिपीट हो गया ये। यही चीज है कि आप कोई भी एक चीज को अच्छे तरीके से पकड़ के पढ़ दीजिएगा तो उससे जुड़ा कॉन्सेप्ट, या वो ही अगेन साइंस की यही खूबसूरत बात होती है कि आपको अगर शुरू में कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पकड़ में आ गया है तो आप उसका पूरा का चैप्टर उठा पटक दीजिएगा। ये एकदम बात है। और एक एनालिसिस का वीडियो का डिमांड किए हैं आप लोग, वो भी हम लेके आएंगे बड़े ही जल्द, कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, 11th के टॉपिक से कितना पढ़ना है, लेकिन हम लाएंगे उसमें कम से कम एक दिन में 500 व्यूज आना चाहिए तभी। ठीक है, चलिए, तो जबरदस्ती वाला बात हो गया, जो गलत बात कर रहे हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्राइड्स बनाएगा। जैसे कि 3Mg और N2 है, हायर टेम्परेचर पे हम लोग अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो Mg2N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। 3Mg और N2, Mg2N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। बैलेंसिंग मत खोजने लगिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2Mg कर दूंगा, तो वो सब चीजें मत ध्यान दीजिए। 2L प्लस N2 तो 2ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये मेटल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्राइड। मेटल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्राइड। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। रिएक्शन विथ कार्बन, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस N2 रिएक्ट विथ कार्बन एंड फॉर्म साइनोजेन। क्या बनाता है, साइनोजेन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस में N2 जो है रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और क्या बनाता है, साइनोजन। 2C प्लस N2 C2N2, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोजन। तो ये एक नया कंपोनेंट, शायद बहुत लोग को ना पता हो, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और इसका फॉर्मूला, साइनोजन का फॉर्मूला C2N2, साइनोजन का फॉर्मूला C2N2। रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में सब लोग जान ही रहे होंगे, CaC2 को बोलते हैं हम लोग। शायद इसी को जो आम वगैरह होते हैं ना, कच्चे फल, उनको पकाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोजन करवाते हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और ये क्या बना लेता है, कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, और ये जो है CaCN ट्वाइस, ये है आपका एक उर्वरक। क्या है, उर्वरक है, यानी फर्टिलाइजर है। ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड, यानी कि रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड अगर करवाते हो तो ये उर्वरक बना लेता है कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो इस तरीके से हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में सबको ही पता है कि हम प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, और मैं अभी भी इसके संपर्क में हूँ, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बट हमें जो पढ़ना है इसमें नॉन मेटल के रिगार्डिंग हमको डेटा लेना है, मतलब पूरा ही नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस के रिलेटेड। और बहुत लोग ये पूछते रहते हैं, सर इतना काफ़ी है, सर PDF और वीडियोस काफ़ी हैं। बिल्कुल काफ़ी है, मैं इतना दावा कर सकता हूँ, मैंने कहा भी है कि अगर इजी क्वेश्चन आ गया जो सतही तौर पे पूछ दिया जाता है बोलचाल की भाषा में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ही आपको तकलीफ होने वाली है। क्योंकि अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है और आप साइंस बैकग्राउंड के, लेकिन यहाँ तो सब साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो इजी क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे उड़ा दीजिएगा। टफ क्वेश्चन का पूरा बंदोबस्त हमारा PDF और हमारा वीडियो लेक्चर करके देगा आपको। और अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा कहना कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस वगैरह जो पेड हैं वो सब भी हम देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं
टक्कर में तो हैं, मतलब हमारा कंटेंट जो है उनके टक्कर में है। ठीक, अब आप लोग जज हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इतना भरोसा रखिए कि 90% तक, क्या है कि 10% तो एग्ज़ाम में हमसे भी नहीं बनेगा कभी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो उसकी बात अलग है। सिंबल क्या रहेगा? O, फॉर्मूला O2 और O डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर, और N का स्ट्रक्चर था N2, तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है वहाँ पे। 1772 में सीले नाम दिया इसे फायर एयर, यानी अग्निवायु का। ठीक है, फायर विंड का नाम दिया इसका, किसने दिया? अग्निवायु। किसे कहा? किसने कहा? सीले। ठीक है, सीले महोदय ने 1772 में इसको अग्निवायु कहा। 1774, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार रेलवे में पूछा, प्रिस्टले ने इसको प्राणवायु कहा था, लाइफ एयर। ठीक, किसने कहा था? प्रिस्टले ने। कब कहा था? 1774 में। याद रखिएगा डेट पूरा। अच्छा, इसके बाद 1776 में लेवोजिए ने इसको ऑक्सीजन नाम दिया। ऑक्सीजन नाम किसके द्वारा दिया गया? देखिए बहुत अलग अलग है, बहुत बार हम लोग उठा के मार देते हैं प्रिस्टले। नाम किसने दिया? लेवोजिए ने। कब दिया? 2 साल बाद। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीजन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और ओजोन जो है O3 इसका एलोट्रोप है, अपर रूप है ऑक्सीजन का। लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लैब में बनाएंगे कैसे? तो पोटेशियम क्रोमेट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों की क्रिया करवाने से हमको मिल जाता है ऑक्सीजन। लैब में, प्रयोगशाला में पोटेशियम क्रोमेट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाने से हमें मिलता है ऑक्सीजन। पोटेशियम क्रोमेट का 4 भाग, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 भाग। देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड का 1 भाग हम लोग लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है, MnO2 बोलते हैं जिसको हम लोग, आगे लिखा भी होगा मैंने। ये थोड़ा सा ना विस्फोटक के रूप में काम करने लगता है, मतलब इसको इसके साथ मिलाया जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट के साथ मिलाया जाएगा। तो इस प्रयोग में ना बड़ी सावधानियां बरतनी होती है। रिएक्शन को देख लेते हैं कि 2KClO3, ठीक है, प्लस MnO2, 2KCl प्लस 3O2, यहां पे आपका ऑक्सीजन निकल गया, और प्लस MnO2 वैसे का वैसे ही है। मतलब ये जो है इसी में से आपका क्या निकला? 3O2 ये अलग हुआ, KCl आपका बच गया, और MnO2 वैसे का वैसे ही रह गया। तो ये रिएक्शन बड़ा ही इजी था, आप लोग याद भी कर पाए होंगे इसको। तो आपको बस फॉर्मूला याद करना है। ठीक, पोटेशियम क्लोरेट, मैं बार बार क्रोमेट बोल के चले गया, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, क्योंकि 2KClO3 है और प्लस MnO2 है, इनका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, तो 2KCl अलग निकल रहा है, 3O2 अलग निकल रहा है, और MnO2 वैसी का वैसी, मैग्नीज डाइऑक्साइड वैसे का वैसे ही है। प्यूरिफिकेशन करना इसका बड़ा जरूरी होता है, और सावधानी भी बरतनी पड़ती है हम लोग को कि एक यू आकार की नली लेते हैं और सोडा लाइम से उसको फिल करते हैं। किससे? सोडा लाइम से। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को झेलनी पड़ रही होगी, बट ये ऐसा यही वीडियो रहेगा, बट समझ में आप लोग को पूरी तरीके से आ रहा होगा, ये जरूरी है मेरे लिए। सोडा लाइम याद रखिए, CaO प्लस NaOH, सोडा लाइम CaO प्लस NaOH। सोडा लाइम किसको बोलेंगे? CaO प्लस NaOH। तो इसको याद रखिएगा अलग से। प्यूरिफाई करता है इम्प्योर ऑक्सीजन को। नोट करके मैंने लिखा है कि MnO2 जो यूज्ड है वो क्या करती है? टोटली प्योर फॉर्म यूज करिए आप MnO2 का। अदरवाइज अगर उसमें कोई इंप्यूरिटी है तो टाइम ऑफ प्रैक्टिकल या टाइम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन, क्या इट कुड बी ब्लास्ट, तो विस्फोट हो सकता है अगर MnO2 आपने इम्प्योर फॉर्म में यूज कर लिया है तो ये एक प्रिकॉशन था जिसको आपको बड़े ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2, तो भाई कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ऑक्सीजन हम लोग को ना नजर आती है, ना हम देख पाते हैं, ना उसमें कोई गंध है, बस श्वास लिए जा रहे हैं। तो भाई आपको कोई भी इसमें टेस्ट नजर आता है या ऑर्डर या कलर? बिल्कुल नहीं। मोर हैवियर देन एयर, ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है, और यही कारण है कि हम इसको श्वसन में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में। उसके पीछे का और डिटेल रीजन है, बाद में उसको पढ़ सकते हैं हम लोग। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जल में अल्प विलेय है। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर चेंज इन लिक्विड ऑक्सीजन, सारे ही गैसेस हाई प्रेशर कर दीजिए, लो टेम्परेचर कर दीजिए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है -218 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 183
3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा। एक बच गया, आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ क्या बनाएगा, मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। और ये तो हम लोगों ने पूरा मेटलर्जी में यही तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और फर्दर उसका हम लोग रिडक्शन करते हैं और मेटल अलग करते हैं। ठीक है, पूरा हमने उसमें डिटेल में पढ़ा है। तो 2Mg + O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। जिस भी मेटल से करवाइएगा उसका ऑक्साइड फॉर्म बना देगा ये। ठीक, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल के साथ बनाओगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। और जनरली मेटल के साथ ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि फर्स्ट एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु, उन दोनों के साथ क्योंकि क्षारीय धातु हैं तो क्षार वाले ऑक्साइड्स बनाता है। और जनरली इनके साथ क्रिया करेगा नॉन मेटल्स के साथ तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि C + O2 CO2, S + O2 SO2, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप याद रखिएगा। ठीक, रिएक्शन विथ H2S। ठीक, H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, जल मिलेगा और जो 2S है वो प्रेसिपिटेट के रूप में आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन जल आपको मिलेगा और ये अवक्षेप मतलब नीचे उसके तली में आपको प्राप्त होगा। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 4HCl + O2। ठीक है, CO2Cl के प्रेजेंस में करता है 4HCl + O2, 2H2O + 2Cl2, क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्या होता है भाई, HCl के साथ क्रिया करेगा ऑक्सीजन तो वाटर बनाएगा और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। हाइड्रोक्लोरिक के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो वाटर निकलेगा और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इस तरीके से आपने पूरा देख लिया। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट है आपका, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल का ये पार्ट 2 देख लिया। जनरली पूरे नॉन मेटल से पिछले बार एक ही क्वेश्चन पूछा 2 सालों में, तो इसलिए बट पूरा कंटेंट लाके मैंने आपके सामने रख दिया है। PDF का पासवर्ड भी आपको बता दिया नॉन मेटल। और अच्छे से सुरक्षित रहिए। और आज चूंकि राम मंदिर का जो पहला जो न्यू का पहली ईंट जो है उसकी स्थापना की गई है, अब आज से शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और मेरे तरफ से भी जय श्री राम, आपके तरफ से भी जय श्री राम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।